नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार की बेटी और उसके परिवार वालों को जो है रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति का बुलावा आया है। अभी परिवार वालों के साथ हम मौजूद हैं और बताते चले कि सोशल के क्षेत्र में जो है काम करने को लेकर जो है इनको जो है राष्ट्रपति के तरफ से जो है बुलावा आया है। और यह बुलावा जो है राष्ट्रपति के निजी सचिव के द्वारा जो है ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। आपको बताते चले कि अभी हमारे साथ जानवी और उनके माता पिता है। जानवी जो है अभी महज 16 साल की है और इस उम्र में इन्होंने जो है पीरियड, लैंगिक समानता सहित कई मुद्दों पर जो है बेबाक जो है यह लोगों से बातचीत करती है। कहीं ना कहीं यही सब देखते हुए इनके परिवार वालों को और इनको जो है रक्षाबंधन पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है बुलावा आया है। बातचीत करेंगे, सबसे पहले उनके पिता से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा, कितनी खुशी हो रही है? जी नमस्कार। काफ़ी खुशी हो रही है। वो देश का वो सबसे बड़ा जगह हुआ, देश के का राष्ट्रपति भवन जो है उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ पर जानवी के कार्यों को, हम लोगों के कार्यों को समझा गया कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने मिशन में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का गोल प्राप्त हो सके, जो भी डेवलपमेंट का गोल है। और उसमें जानवी जो जिस तरह से जो इशूज आप बोले हैं, पीरियड्स, पैड, जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर जो बेबाक बोलती है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो अभी तक चलता आ रहा है कि लड़कियों को बोलने कम दिया जाता था या नहीं ही बोलने दिया जाता था, पर्दों में रखा जाता था। उस परिस्थिति में अपने मुजफ्फरपुर जिला जैसे से होके और इस तरह का बात रख के 13 साल की जब थी तो एक बार और आप आए थे, 13 साल की थी तो पहला अवार्ड इसको मिला था संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका से उन्हीं मुद्दों पर। 2020 में, 2021 में, 22 में तीन बार संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका इसको सम्मानित कर चुकी है। खुद से बुक भी लिखी है, गांव-गांव में जाती है, ऑनलाइन कहिए तो कम से कम 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में ये शामिल रही है। अभी आपको कैसे पता चला कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलावा आया है? जी, उनके यहाँ से एक ईमेल आया है। क्योंकि हम लोगों की इच्छा रहती थी कि मैडम से मिलें, तो उस प्रयास में तो हम लोग लगे ही हुए थे, लेकिन बहुत तरह का वहाँ भी बात होता है। रक्षाबंधन पे जा रहे हैं, राखी लेके जाइएगा? एकदम निश्चित जाएंगे, वो तो रक्षा सूत्र है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। देखिए, जानवी भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, जब ये सूचना मिला कि बुलावा आया है तो कितना खुशी हुआ? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है हम लोगों के लिए। जब पापा ने इन्फॉर्म किया, ईमेल पापा ने हमेशा चेक करते रहते, पापा ने ही चेक किया ईमेल, और मेल आया हुआ था उनके निजी सेक्रेटरी के द्वारा कि राष्ट्रपति महोदया से मिलने का हमें अवसर प्राप्त होगा 30 अगस्त को। तो बहुत ही खुशी की बात है और देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने जो मेहनत की है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसकी ओर अब हम बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। राखी लेके जाइएगा? बिल्कुल लेकर जाना चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार है उस दिन और राष्ट्रपति हमारे देश की गार्जियन हम कह सकते हैं उनको, हैं हमारे देश की गार्जियन, वो प्रथम नागरिक हैं। हम सबको संभालने का काम वो कर रही हैं, तो उनके लिए राखी लेकर जाना तो उचित है, हम लोग ज़रूर लेकर जाएंगे। एक बात बताइएगा, आप महिला हैं और अभी जो देश की राष्ट्रपति है वो भी महिला है, क्या कुछ कहिएगा? इसी बारे में तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर महिलाओं को सही तरह से रेस किया जाए, अगर महिलाओं को सही अवसर प्रदान किया जाए तो महिलाएं, बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। आज हमारे देश की बेटी ही हमारे देश को चला रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। तो उसी तरह से अगर बाकी सारी बेटियों को भी वैसे ही अवसर दिए जाएँ, वैसी ही शिक्षा दी जाए, तो हमारी जो बेटियाँ हैं वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि अगर बेटियों को सही अवसर दिया जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। कब मुलाकात होगा उनसे? 30 अगस्त को 10 बजे का समय है जी। अच्छा, एक बात जानवी ये रहेगा कि सोशल के क्षेत्र में जो काम करते हैं उसको लेकर जो है आपको निमंत्रण दिया गया है। क्या कुछ कारण है जो बेबाक जो है, आप किसी भी चीज़ पे, जिस मुद्दा पे बात करने के लिए समाज जो है अपना कदम पीछे रखता है, लोगों से छुपाता है कि हम इसी को लोगों को बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आप उस पर जो है निर्भर होकर, बेबाक होकर उस पर बातचीत करते हैं। कितना मोटिवेशन कहाँ से आता है? इतनी मोटिवेशन मुझे आती है अपने समाज को देखकर कि जिस तरह से हमारे समाज में लड़कियों को, महिलाओं को दबा कर रखा गया है, उनको बोलने की जो छूट है, आज़ादी है, वो नहीं दी गई है। ये मोटिवेशन मुझे वहीं से मिलता है कि अगर मैं अपनी आवाज़ को खुलकर रखूँगी तो हो सकता है कुछ बहनें, कुछ माएँ उसे देखकर मोटिवेट हो सकें और वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। और सबसे ज़रूरी
वही बात है कि जनता को जागरूक करना बहुत ज़रूरी काम है। अगर हमारी जो पब्लिक है वो अवेयर रहेगी तो काफ़ी सारी चीज़ों से वो बच सकेंगी। जो महिलाएं हैं, अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ कुछ करने के लिए, तो वो काफ़ी कुछ कर सकती हैं। तो इसीलिए, और जैसे कि बात अगर पीरियड्स की आती है, तो कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शर्म के मारे घुट घुट कर मर जाती हैं, पर अपनी बीमारियां साझा नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में अगर उनको पता होगा कि पीरियड्स एक कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है, इसके ऊपर चर्चा करना या बात करना कहीं से भी गलत नहीं है, तो ये वहीं से मुझे मोटिवेशन आती है कि मैं बेबाकी से अपनी बात को रख सकूं कहीं भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, युवाओं को क्या कुछ मतलब कि कहना चाहिएगा जो डरते हैं ये सब चीज़ बोलने से? मैं उन सभी युवाओं को यही कहूँगी कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो डरने की कोई बात नहीं है। यही सोचकर मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ कि मैं जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ वो कितना ज़रूरी है हम सब के लिए। तो जब आप ये सोचकर कोई काम करने जाएंगे कि वो काम मेरे लिए सही है, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। और सोसाइटी के बारे में सोचना हमें बंद करना होगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कितना भी अच्छा कर लें, कुछ भी क्यों ना कर लें, आप सबको खुश कभी नहीं रख सकते। कोई ना कोई होगा जो आपसे दुखी रह ही जाएगा। तो मैं युवाओं से यही कहूँगी कि अपने सपने की ओर जो भी रास्ता आपने चुना है जाने के लिए, उस पर जाने से पहले लोगों के बारे में मत सोचिए, डरिए मत, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने से आप किसी भी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी भी इनके साथ हैं, क्या कुछ कहिए, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी की बात है, और सावन का महीना है महादेव का। तो जैसे एक महिला के लिए देश की गार्जियन जो हमको मिलने बुलाई हैं, तो मुझे नींद नहीं आई है कल सारी रात। ये मेरे लिए बहुत बड़ी, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता है लाइफ में। और एक खुशी हुई थी जब संतोष जी को यूनाइटेड नेशंस से ऐसा बुलावा आया था और जब सदस्य बने थे, तो वैसे ही खुशी हमारे लिए एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। और सोशल वर्कर है, और जानवी का जो ये इस क्षेत्र में काम करना है, इस कारण से ये मौका हमको मिला है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आपका पूरा परिवार जो है समाज के क्षेत्र में ही काम कर रहा है? जी 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 हाँ, हम लोग सब पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं। तो ये सब मेहनत है, बहुत मेहनत है, जो मैम हम लोगों को बुला रही हैं रक्षाबंधन के दिन। और रक्षा सूत्र बांधने का, तो रक्षा तो वो कर ही रही हैं एक बेटी हो के। तो रक्षाबंधन में तो राखी लेके तो जाएंगे ही उनके पास। उनसे? महिला है, अब वो भी महिला है, क्या बात कीजिएगा? अब जो वो पूछेंगी, पहले तो बहुत खुशी से कुछ बोल नहीं पाएंगे, हम उनको देखने के लिए बेताब हैं। और ये मौका मिला है हम लोगों को रक्षाबंधन के दिन, सावन का पूर्णिमा है, बहुत बड़ी दिन है, और पूर्णिमा व्रत भी हम बहुत करते थे। तो बहुत खुशी का बात है, हम बता नहीं से, बहुत कृपा है महादेव का, माता रानी का आशीर्वाद है, तभी तो इतना आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, क्या नाम हो गया आपका? अर्चना। देखिए, तो ये जो परिवार है, यह परिवार पूरा अनोखा है, क्योंकि पूरा परिवार जो है, माता पिता, बेटी और इनका जो बेटा है, सब जो है समाज के क्षेत्र में लगातार जो है काम करता है, और लगातार जो है इनको जो है इस काम के लिए जो है सम्मानित भी किया जाता है। और अब जो है इस बार राष्ट्रपति का बुलावा आया है, रक्षाबंधन में ये लोग जो है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर।